दोस्तों नमस्कार। जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज उनका जन्मदिन है, तो हम ये सोचे कि आज का वीडियो बाबा साहेब पे बनाया जाए। बाबा साहेब के बारे में आप जानते होंगे कि उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको वो जानकारी देने की कोशिश करेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारी मुफ्त सहायता करें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। इनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे, जो कि ब्रिटिश सेना में बड़ौदा रियासत की तरफ से सूबेदार थे। इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। 6 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण इनकी चाची ने किया था। बाबा साहेब ने अपनी आरंभिक शिक्षा बम्बई से प्राप्त की और उसके बाद वह आगे की शिक्षा के लिए सतारा चले गए। स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें छुआछूत से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि विद्यालय में इन्हें सबसे पीछे बैठना पड़ता था और खुद अपनी टाट लेकर के जानी पड़ती थी, बोरी लेकर के जानी पड़ती थी पढ़ने के लिए। इवन इनके क्लास में, इनके विद्यालय में इस बात की भी व्यवस्था थी कि ये खाना तो खा लेते थे, लेकिन पानी इनको तब तक नहीं मिलता था जब तक कोई प्यून आके इन्हें पानी नहीं दे देता था। मतलब नो प्यून नो वाटर। जो पानी का बर्तन रखा था वो पानी का बर्तन भी इन्हें छूने की इजाज़त नहीं थी। तो अपने विद्यालय जीवन में इन्होंने छुआछूत से सबसे ज़्यादा पीड़ा महसूस की। 1907 में जब इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की तो मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद इनकी शादी रमाबाई से हुई। रमाबाई से इनकी शादी, उस समय में आप छुआछूत और इनकी जातिगत व्यवस्था में इनकी स्थिति का अंदाज़ा ऐसे लगा लीजिए कि इनका विवाह बाजार में एक छप्पर में हुआ था और समाज ने इनको एक तरह से बहिष्कृत कर दिया था। स्नातक की पढ़ाई इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से पूरी की और उसके बाद बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने इन्हें छात्रवृत्ति देकर आगे की पढ़ाई के लिए भेजा। बचपन में इनका नाम भीमराव रामजी था और अंबेडकर नाम इन्हें बाद में मिला। उसकी कहानी इसी वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। स्नातक की पढ़ाई इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के वजीफा पर ये चले गए। उनके साथ ये हुआ कि जब आप पढ़ाई करके वापस आएंगे तो आप बड़ौदा की रियासत में नौकरी करेंगे। 1913 में ये उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका चले गए और वहाँ पर इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री इन्होंने हासिल की। लंदन के ग्रेजिन कॉलेज में
इन्होंने वकालत की पढ़ाई की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने डीएससी की उपाधि प्राप्त की। 1916 में इन्होंने भारत के लिए एक राष्ट्रीय लाभांश पर एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन लिख करके अपना एक थीसिस लिखा और उस थीसिस के बाद इनको पीएचडी की उपाधि मिली। जो परेशानियां इन्होंने झेली थी उस परेशानी के बावजूद भी उच्च शिक्षा में इन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत ही उच्च शिक्षा ग्रहण की। उच्चतम डिग्री प्राप्त करने के बाद भीमराव अंबेडकर भारत वापस आए और बड़ौदा के महाराज के यहाँ सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त हो गए। मुंबई में, उस समय बॉम्बे में, इन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिगनेहम कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। 1921 में इन्होंने अपनी एक और थीसिस ब्रिटिश भारत में इंपीरियल फाइनेंस का प्रांतीय विकेंद्रण नामक एक अपनी थीसिस लिखी। 1923 में डीएससी की डिग्री के लिए इन्होंने अपनी एक और थीसिस रुपए की समस्या, इसका उद्भव और समाधान लिखा। बाबा साहेब ने अलग अलग विषयों से स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट की उपाधि धारण की। 1924 में जब यह इंग्लैंड से वापस आए, इंग्लैंड से वापस आने के बाद इन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की और उस एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार करना। 1927 में दलित वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र निकाला। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 1928 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर बने और वहाँ पर ये प्रिंसिपल रहे और 1938 में जब इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया तब तक वह इसी कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत रहे। 13 अक्टूबर सन 1935 में इन्होंने नासिक में दलित वर्गों के एक सम्मेलन में इन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत के विरुद्ध इनके मन में बहुत ही ज़्यादा खिन्नता थी, बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी। लेकिन इस नाराज़गी के बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की क्योंकि वह समाज को सुधारना चाहते थे। 15 अगस्त 1936 को इन्होंने दलित वर्गों की हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। 1942 में नहीं, 1942 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में यह श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त हुए और 1946 में बंगाल से इन्होंने संविधान सभा के लिए इनका चुनाव किया गया और उस समय इनकी एक पुस्तक शूद्र कौन है प्रकाशित हुई थी। संविधान सभा के लिए बाबा साहेब का निर्वाचन बंगाल से हुआ था। 1947 में जब पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस समय बाबा साहेब कानून और न्याय मंत्री थे। 1951 में कश्मीर मुद्दे और हिंदू कोड बिल के प्रति अपना मतभेद जाहिर करते हुए इन्होंने मंत्री पद से अपना त्यागपत्र दे दिया। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें एलएलडी की उपाधि दी गई। एलएलडी की उपाधि उन्हें दी जाती है जो विधि से डॉक्टरेट करते हैं, जो
व्यक्ति विधि से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हैं उन्हें LLD कहा जाता है। 1953 में उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। 1954 में इन्हें इनके जीवित रहते ही बोधिसत्व की उपाधि इन्हें प्रदान की गई। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। ये तो पूरी कहानी हुई जो बाबा साहेब के जीवन से संबंधित थी। इसमें कुछ बातें और कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 2 विवाह हुआ था। इनकी पहली पत्नी का नाम रमाबाई था, जिनसे इनका विवाह 1906 में हुआ था और रमाबाई का निधन 1935 में हो गया था। इन्होंने अपना दूसरा विवाह एक ब्राह्मण डॉक्टर सविता से किया 1948 में और जिनका निधन सविता अंबेडकर का निधन सन 2003 में हुआ। इनके 5 संतानें थीं, यशवंत, गंगाधर, रमेश, राजरत्न और एक बेटी इंदु। इनकी अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा 1990 में प्रकाशित की गई थी। भीमराव रामजी सकपाल का नाम भीमराव रामजी अम्बावडे था। अम्बावडे इनके गांव का नाम था। इनके गांव का नाम अम्बावडे था, तो इनके बचपन का नाम भीमराव रामजी अम्बावडे था, जिसके बाद इनके पिता ने इनका नाम भीमराव रामजी अम्बडवेकर कर दिया। लेकिन इनके नाम के आगे भीमराव अंबेडकर इनके ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर ने इन्हें अपना नाम दे करके इनका नाम भीमराव अंबेडकर किया। बाबा साहेब पुस्तकों के इतने प्रेमी थे कि 1938 में इनकी लाइब्रेरी में उस समय 8000 पुस्तकें थी और जब इनकी मृत्यु हुई 1956 में इनकी लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहेब किसी को अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं देते थे। उनका ये मानना था कि अगर आप उनकी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो उनकी ही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। कुत्तों से बाबा साहब को बड़ा प्रेम था। ये हमेशा एक कुत्ता पाले रखते थे। बाबा साहेब का ये मानना था कि पैर में जूते हो या न हो, लेकिन व्यक्ति के हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। भारत के केंद्रीय बैंक का गठन, जो भारत का वर्तमान समय में केंद्रीय बैंक है, उस बैंक का गठन हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर किया गया था। बाबा साहेब द्वारा प्रस्तुत अवधारणा पर भारत के केंद्रीय बैंक, जो वर्तमान समय में जिसका नाम RBI है, उसका गठन किया गया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा उनके दिए गए कॉन्सेप्ट पर। संविधान सभा में आप जानते हैं कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों में से 5 उच्च जाति के थे, लेकिन सभी सदस्यों का ये मानना था कि अंबेडकर ही प्रारूप समिति का नेतृत्व करने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं, इसलिए इन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जिस प्रारूप समिति का मुख्य कार्य यह था कि वो संविधान का निर्माण कैसे होगा, इस पर वो चर्चा करते हैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज होने के बावजूद भी संविधान सभा में लगभग 100 दिन खड़े रह करके इन्होंने धैर्यपूर्वक हर खंड को सुना, समझाया और उसका समाधान किया।
26 जनवरी 1950 को इन्होंने कहा कि हम विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में हमारे पास समानता तो होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता ही रहेगी। इनका ये मानना था कि लोकतंत्र भारतीय भूमिका केवल ऊपरी पोशाक है। यहाँ की संस्कृति अभी भी अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 1940 में जो धर्म आधारित पाकिस्तान की मांग थी कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए, उस पर इन्होंने आगाह करते हुए कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र भी बन जाता है, पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र देने के बाद हिंदू राष्ट्र बन जाता है, तो बेशक इस देश के लिए एक नया और भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर यह लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। 1940 में उनके दिए गए बयान को अगर आज आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि दुनिया में धर्म आधारित जितने भी राष्ट्र हुए हैं, उन सभी राष्ट्रों ने अपना अपना अस्तित्व खो दिया है। भीमराव अंबेडकर साहब संविधान के निर्माण में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई और इन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए वह सभी संभव कार्य किए जो कि ये कर सकते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अगर हम सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनकी इस बात को ध्यान रखें कि साक्षर रहिए, समर्थ रहिए और शिक्षित रहिए। उनका ये मानना था कि पैर में जूते हो या न हो, लेकिन हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।